मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि याते हरिहंतादिमो परिमंगल करियो ग्रंथ कथन को पार याते मिले समाधि समय मोक्षमार्ग प्रकाशित जी ग्रंथ है। 8वां अधिकार और इसमें उपदेश का स्वरूप, इसके अंतर्गत चरणान योग के व्याख्यान का विधान, ये विषय चल रहा है। माने चरणान योग के ग्रंथों में किस प्रकार से, किस विधि से उपदेश किया गया है, ये चल रहा है। 283 पेज पर एक प्रश्न आया है यहाँ ऊपर वाला। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न 282 पेज पर जो नीचे लिखा है, अंतिम पैरा है, उसके संदर्भ में है। तो एक बार अपन उसको पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्या चारित्र हो जाए, तो हुआ नहीं है। परंतु स्थूल रूप से विषयेच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये चरणान योग का है। देखो जो अविरति होती है ना, वो 12 प्रकार की होती है जी। हाँ जी। 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो विषयों की इच्छा रहती है, उसका नाम तो इंद्रिय संबंधी अविरति है। और 6 काय के जीवों में जो प्रमाद से कार्य करना होता है, उससे उनका जो हनन होता है, उसको प्राणी अविरति कहा गया। प्राणी संबंधी अविरति, इंद्रिया संबंधी अविरति और प्राणी संबंधी अविरति। ठीक है। तो यहाँ एक बात ये बता दी है पहले कि चरणान योग में जैसा केवल ज्ञान में देखा गया है, उस प्रकार से वर्णन नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान में जैसा देखा गया है, उस प्रकार के विधान द्वारा यहाँ आचरण का, चारित्र संयम का वर्णन नहीं। यहाँ तो लोक प्रवृत्ति के अनुसार ये सब वर्णन है, ऐसा बताया। इसलिए ये प्रश्न यहाँ आया है।
देखो अब प्रश्न क्या है, ये तो अपन समझ गए ना। यहाँ प्रश्न है कि करणान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। तारतम्य कथन का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। क्या कहा? ये समझ में आया कि नहीं अभी? माने बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, क्रम नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। माने एक एक परिणाम को तोड़ना वहां। इस परिणाम, ये परिणाम कैसा है, ये परिणाम ऐसा पॉइंट टू पॉइंट। अब इस परिणाम के कारण अवृत्ति मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, इसका इस परिणाम को जो है वो त्याग में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट। ये तारतम्य। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो लोक प्रवृत्ति है। जो स्थूल बुद्धि गोचर जो बातें हैं वो हैं चरणान योग में तो, और वहां तो बिल्कुल बताएंगे कि नहीं नहीं ये अवृत्ति है। तो इसलिए उसने ये प्रश्न किया है कि केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। वहां छठवें गुण स्थान में, करणान योग में भी छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा। वहां भी 12 अविरतियों का अभाव कहा है, सर्वथा अभाव कहा है। और आप यहां कह रहे हो कि सर्वथा अभाव हो जाए तो यथाख्या चारित्र हो जाए। समझ गए ना? तो वहां भी तो सर्वथा कहा है। तो वो जो सर्वथा कहा और यहाँ चरणान योग में कह रहे हैं कि नहीं ये तो लोक प्रवृत्ति के अनुसार है, तो फिर वहां अविरति रही कि नहीं रही? मतलब यहाँ अब ये प्रश्न नहीं है दोनों में। अब हम इन दोनों के पक्ष से हटकर के सीधे इधर आ गए। हमें तो आप सीधी सीधी बात ये बताओ कि मैंने यथाख्या चारित जब तक नहीं है तब तक अवृत्ति है कि नहीं है? ऐसा प्रश्न कर दिया उसने। ये समझ गए ना प्रश्न करने का? प्रश्न करने वाले का अभिप्राय क्या है? वो ये कहता है कि करणान सर्वथा अवृत्तियों का अभाव कह दिया, और आप भी ये कह रहे हो कि हाँ अवृत्ति अवृत्ति का अभाव है। तभी तो मुनि के संयम होता है, सकल संयम है ना, सकल संयम का। और छठवें गुण स्थान में उसको सकल संयम होता है, माने अवृत्ति का अभाव होता है। और यहाँ भी छठवें गुण स्थान में 12 वृत्तियों का सर्वथा वृत्तियों का अभाव कहा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि चरणान योग में कहने पर भी, ठीक है, आपका आशय है कि अविरति सर्वथा दूर नहीं हुई है, ठीक है, और करणान योग में कह रहे सर्वथा दूर हो गई है, जबकि वो पॉइंट टू पॉइंट देखता है? तो छठवां गुण स्थान है, आप कह रहे 12वें गुण स्थान में होएगा। एक प्रश्न है। अब समझ में आएगा ना प्रश्न क्यों प्रकार से है? प्रश्न समझना भैया, प्रश्न क्या है। अगर हमें प्रश्न समझ में आ गया तो हमारी आधी समस्या दूर हो जाएगी। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, करणानी ये करणानी भी कह रहा है ना कि सर्वथा अभाव है 12 वृत्तियों का। अब वो छठवें गुण स्थान में अभाव कह रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं अभाव नहीं है। अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, वहां इधर क्या चारित्र हो जाए। तो स्थिति क्या है ये बताओ आप हमें। उसका उत्तर है देखो, कि अविरति भी योग कसाय में गर्भित थी। देखो क्या है कि ये अविरति में, यहाँ ये जो पहली वाक्य है ना, अविरति भी योग कसाय में गर्भित थी। यहाँ जो कथन आया है छठवें गुण उसका, करणान योग का, छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा।
तो यहां कह रहे हैं वो जो अविरति थी उसके, अविरति यहां कहा अविरति का अभाव, ठीक है ना, थी शब्द इसलिए लगाया है, थी लगाया है ना, कि जिस अविरति का अभाव कहा है उस अविरति में योग कसाय गर्भित है। योग कसाय गर्भित माने देखो, कसाय 3 प्रकार से चलती है, मन योग से कसाय, वचन योग में कसाय और काय योग में कसाय, 3 प्रकार से चलती है कसाय। इसलिए यहां ये कहा कि अविरति में, अविरति भी योग कसाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव उसी का नाम अविरति कहा है। चरणानुयोग में अविरति किसको कहा? त्याग के अभाव को अविरति कहा है। चरणानुयोग में भी त्याग के माने त्याग नहीं हुआ है इसलिए अविरति है, त्याग नहीं हुआ है इसलिए अविरति है ना, और त्याग हो जाए तो अविरति का है, तो व्रति है। इसलिए वहां उनका अभाव है। किनका अभाव है? कि योग कसाय का अभाव है, तब अविरति का अभाव है। कैसे? कि मन अविरति का अभाव कहा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन अविरति का अभाव कहने से 6वें गुण स्थान में मुनिराज के मन के विकल्पों का अभाव नहीं हुआ है। विकल्प तो होते हैं लेकिन स्वेच्छाचारी मन की पापरूप प्रवृत्ति से नहीं होते हैं। देखो, वचन में तो बोलते नहीं है और काया से किसी जीव का हनन करते नहीं है। अब रह गया मन, ठीक है, और जो पंचेंद्रिय के विषय हो उनमें भी उपयोग वो उसमें काया से और वचन से नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है, लेकिन मन के विकल्प रहते हैं। तो मन के विकल्प रहते हैं लेकिन वे विकल्पों में स्वेच्छाचारता नहीं है, पाप का परिणाम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आसक्ति नहीं है तो एक बात है, लेकिन पाप रूप नहीं है वे विकल्प। काया देखो क्या है कि ये चूंकि इसमें एक बात और आई थी ना कि छदमस्त के बुद्धि गोचर, क्या बात आई थी? छदमस्त के बुद्धि गोचर। तो छदमस्त के बुद्धि गोचर जो है वो काय की और वचन की क्रिया तो छदमस्त के बुद्धि गोचर है, लेकिन मन का विकल्प वो तो छदमस्त के बुद्धि गोचर नहीं है ना, है? तो यहां ये कहा कि मुनिराज के भी मन के विकल्प तो हैं, लेकिन वहां मन योग में पापरूप कसाय का अभाव है, इसलिए वहां अविरति का अभाव है। इसलिए कर्णानी योग में भी उसी को लिया गया है, ये आशय है। समझ में? जो सर्वथा अभाव कर्णानी योग में कहा वो काय योग, वचन योग और मन योग तीनों की अपेक्षा से सर्वथा अभाव कहा है, ये आशय है। आया समझ में कि नहीं आया भैया? ऐसा जानना, ठीक है। अब दोबारा पढ़ें इसको, पूरे पैरा को एक बार। हाँ, अविरति भी योग कसाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानि योग की अपेक्षा त्याग का अभाव उसी ही का नाम अविरति कहा है। वहां भी माने जो कर्णान योग में जो कथन किया गया है वो भी चरणान योग के अनुसार ही है। अंतर इतना है
कि वो मन योग, वचन योग और काय योग के हिसाब से वहां कहा गया। ठीक है, तो इसलिए वहां उनका माने अविरतियों का अभाव कहा गया है, काय में, कर्मानुयोग योग में। ठीक है, मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप प्रवृत्ति का अभाव से मन अविरति का भी अभाव कहा है। और इस प्रकार से वहां कर्णानुयोग में अविरति का सर्वथा अभाव इस आशय से कहा है। लेकिन वो 12वें स्थान वाली जो अविरति है उसके उस रूप से नहीं कहा, ऐसा आशय है। आगे समझ में, अब आगे चलते हैं। देखो, तो एक प्रकरण तो निपट गया यहां पे, अब आगे दूसरी बात चलती है। तथा चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहे हैं। क्या मतलब? चरणानुयोग में नाम माने गए, सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये नाम हो गए ना। तो ये नामादिक जो कहे गए हैं चरणानुयोग में, वो व्यवहार से कहे गए, लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही कहे गए, ऐसा आशय है। निश्चय से सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है इसकी बात नहीं की गई है? जैसे पात्र जीवों को दान देने की बात आई है, तो दान देना भी व्यवहार है। ठीक है, और उसके जो पात्र जीव हैं वे भी व्यवहार नय के विषय, माने व्यवहार नय से पात्र होने चाहिए। आया समझ में? ऐसा वहां वर्णन किया है। कोई ये देखे है कि इसे सम्यक दर्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर भी उसके वो करो दान दो इसको, तो वो नहीं हो पाएगा भैया। समझ में आया ना? ये बात यहां कही गई। फिर पढ़ता हूं। तथा चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्ति को पात्र कहा और मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, दान के अपेक्षा से उसको इनको ये पात्र पात्र कहा गया है ना। सो यहां जिसके जिंदेवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्ति है, माने उसका नाम तो सम्यक्ति रख दिया, और जिसके उनका श्रद्धा नहीं है उसका नाम मिथ्यात्वी रख जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोग में कहा है। दान जो कार्य, दान की क्रिया है ना, वो चरणानुयोग का विषय है। वो कर्णानुयोग का, प्रथमान उसका द्रव्यानुयोग का, इनका विषय नहीं है। चरणानुयोग में आएगा ना दान करना, इसलिए चरणानुयोग के ही अनुसार संबद्ध मिथ्यात्व का ग्रहण करना चाहिए। आगे समझ में? कर्णानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से, अगर सम्यक्त और मिथ्यात्व को कर्णानुयोग की अपेक्षा से ग्रहण किया जाएगा तो वही जीव, एक ही जीव 11वें गुण स्थान में था और अंतर्मूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का निर्णय कैसे करे? आया समझ में क्या नहीं आया है? भाई बाहर से तो क्रिया में तो बदलाव आएगा नहीं है? और पंडित जी साहब ने ये भी लिखा है पीछे अपन जो पढ़ा है,
कि सात तत्व का जो श्रद्धान ज्ञान हुआ है ना उसका, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी नहीं होती है विशेष। करणान योग में जो मिथ्यात्व सम्यक्त्व जो कहा जाता है वो कोई सम्यक्त्व ही है और मिथ्या दृष्टि हो जाए तो अंतर मुहूर्त में तो उसके जो उसने सात तत्व का स्वरूप जाना है ना और उसकी प्रतीति है ना उसमें कोई विशेष गड़बड़ी नहीं होती है। अपन ने पीछे पढ़ लिया। पेज नंबर देखना पड़ेगा अभी। 2-3 दिन से 4 दिन से यही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अभी चर्चा में है 10वें वर्ष का हाँ तो चालक साहब मौजूद हो। हाँ जी, हाँ जी, तो तब तो ये था श्रद्धा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या देखो ये कोई जीव 11वें गुण स्थान से नीचे आया, ठीक है, और मिथ्यात्व में आ गया तो उसकी स्थिति कैसी होगी पता है उसकी, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त में ही फिर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो उसकी स्थिति कैसी होगी, जैसी कोई सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो, ठीक है, और उसके 5 लब्धियां हों और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, वैसी उसकी स्थिति होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और वैसी उसकी स्थिति होगी तो उसको सात तत्व का मतलब जो श्रद्धान है वो तो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को केवल आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है ना, इतनी बात है ना। लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर सात तत्व का स्वरूप जैसा है, जैसा जाना है, जैसा आगम में कहा है वैसा जानता है ना, है, क्योंकि उसका अभ्यास उसके लगातार है। अगर उसका अभ्यास नहीं हो तो उन 9 तत्वों में से एक आत्मा को नहीं पकड़ सकता है। नव तत्व गतत्व भी एकत्व में मुंचती, वे एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसे उस आत्मा को कैसे प्राप्त करें, इतनी उसकी तैयारी है। तो जो वहां 11वें स्थान तक गया है और नीचे आया है तो उसकी इतनी तैयारी तो है ना। आया समझ में। देखो ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है माने वो एक अलग प्रकरण है, 11वें गुण स्थान से नीचे आया। लेकिन जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है अपन थोड़ा सा उसको बिल्कुल एकदम एक सत्स्वरूप वस्तु के रूप में देखें, हम कोई पक्ष विपक्ष की बात न करें। तो वो एक द्रव्य है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, और उसकी सम्मति लेने की तैयारी है, ठीक है। तो उसके अंतरंग की परिणति कैसे होगी, कितने विशुद्धता होगी उसकी परिणति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कितने विशुद्धता होगी उसकी परिणति में। वो जो द्रव्य है उस द्रव्य की परिणति की विशुद्धता कैसी हो, ख्याल में आया कि नहीं है। तो ऐसी विशुद्धता वाला जो जीव है उसको ये इसका अभ्यास लगातार चलता ही है, और वो अभ्यास न करे तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे कैसे, ऐसा आशय है। देखो कोई कोई जीव जैसे शेर की पर्याय वाला जीव है, हाथी की पर्याय वाला जीव है, या और कोई जीव है, ये अपवाद प्रकरण है, समझ गए ना, अपवाद वाले केस हैं ये, एक्सेप्शनल है ये, मतलब वैसे केस नहीं है, आम केस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आम केस माने जिसको राजमार्ग कहा जाता है वो तो ऐसे ही है कि जीव जो है अभ्यास करता है बाकायदा, और अभ्यास के द्वारा
और उसकी परिणति में विशुद्धता होती है, 7 तत्व का श्रद्धान करता है, वो अभ्यास चलता है और फिर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता, ऐसा है। तो ऐसी उसकी अब 11वें गुण स्थान से नीचे आने वाला, उसकी तैयारी कैसी होगी, उसके बारे में तो कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि उसे 7 तत्व का श्रद्धान नहीं होगा। तो बाहर में जो 7 तत्व का श्रद्धान एक मिथ्या दृष्टि को होता है, यथार्थ जैसा का तैसा, है ना, मतलब उसमें वहां ये नहीं है कि वो पुण्य भाव को संवर तत्व माने, मिथ्या दृष्टि हो गया है लेकिन वहां पुण्य भाव को संवर तत्व नहीं मानेगा। वो इतना तो जानता है कि पुण्य भाव अलग है और संवर अलग है, इतना तो जानेगा ना, इतना तो जानेगा ना कि इच्छा का अभाव होने से मतलब जो निर्जरा होती है, निर्जरा क्या है, शुद्धोपयोग रूप जो है ना, इतना तो जानता है ना कि शुद्धोपयोग होना इसका नाम निर्जरा है। जहां इच्छाओं का अभाव होता है तपसा निर्जरा च, ऐसा आता है ना, और इच्छा निरोधस तपा है जी। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं है उसे, वो तो कोई विचित्र स्थिति बन गई है उसकी कर्मोदय जन्य, और वो उसे भी पता नहीं चलता है। पंडित साहब ने इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि 11वें गुण स्थान से गिर के नीचे आवे और अंतर मुहूर्त में फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। 12वां गुण स्थान प्राप्त कर दिया था, क्या चाहे प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो। एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए और फिर श्रेणी चढ़ करके और केवल ज्ञान प्राप्त करे। एक अंतर मुहूर्त में इतना काम कर ले, वो गिर भी जाए और फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। ऐसी जीव द्रव्य की ऐसी योग्यता है। अब वो सब एक तो जीव द्रव्य कर्म, उन दोनों का खेल है ये, और तो केवल ज्ञान द्रव्य बातें हैं सब। इसलिए अगर अपन ये मानना कि उसे 7 तत्व का श्रद्धान नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं सर्वथा ऐसा आशय है, मतलब मोटा मोटी उसके जो है वो 7 तत्व का श्रद्धान गड़बड़ाया नहीं है, ऐसा आशय है। बस वो एक आत्मा में जो अहम बुद्धि थी ना, वो बिगड़ गई है, बस इतना सा वो टूटा है उसका है? और पंडित बनारसी दास साहब ने तो ये उसमें लिखा है नाटक समय साहब में कि जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है ना, तो वो तो उसकी दशा तो लोहार की सनासी की तरह है कि क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में सम्यक, ऐसी दशा होती है उसकी। तो अब जो 11वें गुण स्थान तक पहुंचा वो कौन है पता है, कि वो क्षाउपसमिक सम्यक दृष्टि होगा, और 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ता हुआ उसे द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हुआ, और तब औपशमिक श्रेणी माड़ी उसने, और वो 11वें गुण स्थान में पहुंचा और वहां से लौटा, तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन था वो बिगड़ गया और उससे वो नीचे आ गया, और फिर उसने श्रेणी चढ़ी तो वो क्षायक श्रेणी मैंने क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना करके और क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना काम किया है उसने, ये समझ लो क्या भैया नवीन भाई, समझ में आ रहा है? बहुत जोरदार जोरदार बातें हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई शंका, कोई मतलब आग्रह नहीं रखना चाहिए अपने को, ऐसा आशय है। खैर, तो यहां ये कहा देखो, बीच वाला पैरा चल रहा है ना, अंतिम वाक्य, कर्णान योग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण करने से
वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? समझ में आया ना? लेकिन यहां उसकी बात भी नहीं है चरणानुयोग में। लेकिन चरणानुयोग तो इतना तो उम्मीद करता है चरणानुयोग कि बाहर से 28 मूर्खों का तो यथार्थ पालन होए, तो वो पात्र है। क्या कहा? यथार्थ पालन होए तो वो पात्र जीव है। भले ही सम्यक दर्शन होए या ना होए, वो कोई बात नहीं है। आया ना समझ? हाँ, ये बात पद की गरिमा हो, बहुत बढ़िया बात। आगे कहते हैं, देखो, तथा द्रव्यानियों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। माने निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके है वे भी हैं, और जिनके वो निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है वे भी हैं। और बाहर से दोनों के ही 28 मूल गुण का निरतचार पालन है। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है। आएगा द्रव्यानुयोग के अनुसार उनके सम्यक दर्शन का निर्णय ठीक से निर्णय होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, भारी कठिन है। कैसे आप निर्णय करोगे? क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित कोई सम्मिति होए, उसको किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो भी जाए, ठीक है, और वह उसकी भक्ति न करे, माने पात्र दान वगैरह नहीं दे, नवदा भक्ति पूर्वक उसे आहार इत्यादि नहीं दे, तो औरों को संशय होगा, औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं करता ये। तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। आया समझ में है? इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। माने एक विवाद का विषय बन जाएगा ना, विरोध उत्पन्न होने का मतलब ये है, विवाद का विषय बन जाएगा। तो मुनिराज जो है आपस में, कोई भावलिंगी मुनिराज हैं, वे ये जानते हैं कि कौन इसमें सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं है, तो भी वो उसको चर्चा का विषय नहीं बनाते हैं, क्योंकि वे जो द्रव्यलिंगी हैं वे भी अपनी योग्यता से अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? इसलिए उसको विवाद का विषय नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर वो निरतचार पालन 28 मूल गुणों का न करें, तो उसे जरूर मुनि पद से बहिष्कृत किया जा सकता है। ये समझ लेना। लेकिन अंतरंग की दशा पर वो कोई वो बात नहीं करते हैं। जैसे जो आचार परमेष्टि वगैरह होते हैं, तो वे आचार परमेष्टि जो भावलिंगी संत हैं, वे सब ये जानते होंगे ना, और वे जानते हैं तो भी वे विवाद उसका नहीं करते हैं। और बाहर से सब नियम पालन पूरा जैसा है वैसा का वैसा होना चाहिए, ये आशय है। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना, यहां माने चरणानुयोग में
जो सम्यक्त्व का और मिथ्यात्व का जो कथन किया गया है वो व्यवहार में की अपेक्षा किया गया है, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा या करणानुयोग की अपेक्षा नहीं किया गया। अब आगे कहते हैं, देखो यहां कोई प्रश्न करे कि सम्युक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे, ऐसा प्रश्न है। अब इसमें एक कहा था ना कि कोई सम्युक्ति कदाचित ऐसा निर्णय उसको हो जाए कि ये जो है वे मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्ति उनको नहीं है, और कोई सम्यक्ति हो ठीक है, और वे मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये बात अलग है, लेकिन आगम में तो ये कहा ही गया है ना, इसमें रत्नानंद श्रावकाचार्य में और दूसरे ग्रंथों में भी, यहाँ इसमें भी आया है वर्णन कि सम्यक दृष्टि से जो द्रव्यलिंगी है वह हीन है, ऐसा कहा। इसमें भी आया है, उसमें भी आया है, रत्नानंद श्रावकाचार्य में भी आया है, और भी कई ग्रंथों में आया है। तो वो बात यहाँ कही गई है। तो अब प्रश्न ये है कि उस सम्यक दृष्टि को और इसकी पहचान हो जाए तो उसे वो भक्ति करेगा कि नहीं करेगा, उसे करनी चाहिए भक्ति कि नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर दिया, देखो व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। आया ख्याल में? इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं और मैं एक गरीब आदमी हूं, ठीक है, और मैं आपके कुटुंब परिवार का ही हूं, लेकिन आपका दादा लगता हूं, मान लो दादा की श्रेणी का है, आप मेरी नाती की श्रेणी के हो और आप धनवान हो, आपके कुल का मैं हूं, आपके कुटुंब का ही हूं। तो आप धनवान हो तो जो धनवान है उसी का सम्मान करोगे या जो कुल में बड़ा है उसका भी सम्मान करोगे? ठीक है, भक्ति करना भी व्यवहार है, और जो द्रव्यलिंगी है उसके जो धर्म का साधन है वो भी उसका सब व्यवहार है पूरा। तो उस अपेक्षा से, इस सम्यक दृष्टि से, व्यवहार की अपेक्षा से वो बड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब उसी के कुटुंब का हुआ ना व्यवहार की अपेक्षा से, इसलिए वो उसका सम्मान करना ही चाहिए उसे, ऐसा आशय है। आ गया दृष्टांत, समझ में आ गया ना? हाँ जी, 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 हाँ, ये बात है। उसी प्रकार आप तो सम्मित गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, आ गया समझ में, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर कि ये हमसे गुणों में ज्यादा है, उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। और देखो जो भी सम्यक दृष्टि होगा, ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं है कि उसे व्यवहार धर्म की महिमा नहीं आती हो, ऐसा नहीं समझना है।
निश्चय सम्यक दर्शन उसको है, लेकिन भैया व्यवहार धर्म भी तो है ना, उसकी महिमा उसे नहीं आएगी। अगर उसे व्यवहार धर्म की महिमा नहीं आती है तो वो वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है, वो निश्चयभाषी है। ठीक है। और जिसे व्यवहार धर्म की महिमा आएगी उसे भले ही वो जो है वो द्रव्यलिंगी हो तो भी उसे उसकी भक्ति अवश्य ही होगी, ऐसा समझना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। जो बहुत उपवास इत्यादि करते हैं तो तब करते हैं तो उन्हें तपस्वी कहा जाता है ना। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है, वास्तव में वो उत्कृष्ट तपस्वी है। तथापि यहां चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए जो उपवास आदि जो ज्यादा करता है उसे ही तपस्वी कहा जाएगा। और जो ध्यान अध्ययन वगैरह ये अध्ययन स्वाध्याय वगैरह करता है ना उसे तपस्वी नहीं कहता चरणान योग। ऐसा समझना, ऐसा विधान है ये चरणान योग का। यहां कोई पक्षपात की बात नहीं है। पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक जो इन्होंने बनाया है, उन्होंने ये गोमठ सार, छपड़ा सार, नब्दी सार इनकी टीकाएं की है ना, करुणान योग के ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों की एक पीठिका लिखी है उन्होंने। तो उस पीठिका में उन्होंने इनका वर्णन किया है कि जो प्रथमान योग के पक्षपाती हैं, करणान योग के पक्षपाती हैं, द्रव्यान योग के पक्षपाती हैं और चरणान योग के पक्षपाती हैं। इनके जो पक्षपाती उनके परिणाम कैसे होते हैं उनके मैंने उनको बताया है। और वहां उन्हें मतलब ये बता करके ये बताना चाहते हैं भैया किसी अनुयोग का पक्षपाती नहीं होना चाहिए, सब अनुयोग में अलग अलग प्रकार से उपदेश का स्वरूप कहा गया है। ऐसा वहां उन्होंने वो किया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ने लायक वास्तव में। समय हो गया, आगे चर्चा बंद कर। क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ जी, हाँ जी। तो ज्ञान तो आत्मा को ज्ञान से वो करके आज समझी नहीं क्या है। हाँ हाँ, एक वो नहीं हो गया है।